Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 35, part 2 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.7 एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीरीज को डिस्कस करेंगे। Example number A. The geometric series diverges if r mod is greater than equal than 1. Geometric series divergent series होगी अगर r mod greater than equal than 1 हो। इस एग्जाम्पल का प्रूफ देखते हैं। A geometric series is any series that we can write in the form summation n is equal to 1 to infinity ar की पावर n minus 1 which is equal to a plus ar plus ar square plus ar cube plus up to so on। ज्योमेट्रिक सीरीज को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। जनरल फॉर्म summation n is equal to 1 to infinity ar की पावर n minus 1। ये हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म। ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर स्टूडेंट्स हम इस समेशन को ओपन करें तो यहाँ हम n को 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर n 1 की इक्वल हो तो यहाँ से हमें मिलता है a r की पावर 0 1 minus 1 0, फिर प्लस, फिर n यहाँ पर 2 रखें तो हमें मिलता है a r मिलता है, फिर ए आर स्क्वायर, इसी तरह अप टू 100। ठीक है, और r की पावर 0 ये हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। तो ये बन जाएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू 100। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आर की पावर n माइनस 1। तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म है। वेयर r इज कॉल्ड रेशियो, r को हम रेशियो कहते हैं। a इज कॉल्ड द इनिशियल टर्म बिकॉज इट इज द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज। a को हम क्या कहते हैं? इनिशियल टर्म कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म। और r क्या है? ये हमारे पास है रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम r की वैल्यू 1/2 रख लें, ठीक है, और a कोई पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, यहां पर हम सिर्फ r की ही वैल्यू ले रहे हैं 1/2। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये फॉर्म अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी यहां पर r की जगह 1/2 आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये बन जाएगी 1 बन जाएगी। यहां पर हमने a को स्टूडेंट्स कोई पॉजिटिव नंबर लिया है। ठीक है, यहां पर a हमने 1 ले लिया है। ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स देखें तो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म में आ चुकी है, यानी 1/2 की पावर 0 ये 1 बन जाएगा,
फिर 1/2 की पावर 1 ये 1/2 बन जाएगा, फिर 1/2 की पावर 2 ये 1/4, फिर पावर 3 बने तो ये 1/8 प्लस अप टू सो इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद इनिशियल टर्म 1 एंड रेशियो 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और रेशियो क्या है, 1/2 है। इसमें ये हमने 1 लिया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। कंसीडर n इज इक्वल टू 1 to infinity summation ar की पावर n minus 1 where a is positive. Its sequence of partial sum sk is given by। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। यानी हम फिनाइट पार्शियल सम लेंगे, अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट हो। ये हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, अगर उसका फिनाइट पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। ठीक है, यानी पहले हम फिनाइट पार्शियल सम को चेक करेंगे, अगर फिनाइट पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये हमने एस के इसका फिनाइट पार्शियल सम ले लिए। ठीक है, यहाँ पर के 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है फिनाइट नंबर। तो उस सूरत में एस के किसके इक्वल है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस ए आर की पावर k माइनस 1। ये हमारे पास क्या है, फिनाइट पार्शियल सम। नेक्स्ट केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि r का मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो फिर ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। अगर r का मॉड लेस देन इक्वल देन 1 हो फिर ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। ये आपने याद रखना है कि अगर r का मॉड ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो फिर ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। अगर r का मॉड लेस देन इक्वल देन 1 हो तो फिर ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज होती है। फर्स्ट केस जब r 1 की इक्वल हो तो फिर ये s के किसकी इक्वल आएगा, देखिए स्टूडेंट्स s के हमारे पास है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस ए आर की पावर k माइनस 1। केस नंबर 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1। जब हम r को 1 रखें तो फिर देखें ये पार्शियल सम किसके इक्वल होगा, s के विच इज इक्वल टू a प्लस a। ठीक है, यहां पर r 1 है तो 1 1 के इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, 1 का क्यूब भी 1 के इक्वल होगा, अप टू सोन 1 की पावर k भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस a अप टू सोन a, यानी इसे हम लिख सकते हैं a k। ठीक है, यानी हमने a को k टाइम ऐड किया, ये बन जाएगा a k बन जाएगा। ठीक है, a को हमने k टाइम ऐड किया तो ये हमारे पास s k आ चुका है। अब चेक करें क्या ये
फिनाइट पार्शियल सम कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। लिमिट की अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस के, ये इक्वल आ जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए के। तो अगर हम इस टर्म की लिमिट फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस के, अब ये हमारे पास आ चुका है इन्फिनिटी के इक्वल आ चुका है। तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स कि पार्शियल सम कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। तो अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट नहीं है तो ठीक है, केस नंबर 1 में सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। दिस इंप्लाइज सीरीज डज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम R1 रख लें या R-1 रख लें तो दोनों केसेस में जो फिनाइट पार्शियल सम होगा ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो उस केस में सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, यानी सीरीज डाइवर्जेंट होगी जब हम R की वैल्यू 1 लें या -1 लें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं R=1 के लिए या R=-1 के, ये दोनों केसेस सेम है। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट लेते हैं केस नंबर 2, व्हेन R=not=1। अब यहां पर R 1 की इक्वल नहीं है, यानी R=-1, R=1, R की वैल्यू कोई और वैल्यू, यानी R पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, R हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो उस सूरत में अब हम ये फिनाइट पार्शियल सम को कैलकुलेट करेंगे। तो फिनाइट पार्शियल सम को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन के साथ 1 - R को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस एस के साथ 1 - R को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 - R एस के। ठीक है, जब स्टूडेंट्स यहां पर R=1 हो तो उस केस में हम ये एस के फाइंड करेंगे, यानी इसका फिनाइट पार्शियल सम। ठीक है, फिनाइट पार्शियल सम फाइंड करने के लिए हम यहां पर 1 - R से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 - R इंटू एस के विच इज इक्वल टू 1 - R इंटू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सॉन प्लस ए आर की पावर के -1। अगर आप इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां तक आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर -R को इस टोटल से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाए। ठीक है, फिर देखें ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर की पावर के -1 से ए आर की पावर के -1 कैंसिल। ठीक है, सिंपल हमारे पास आ चुका है ए माइनस ए आर की पावर के। फिर यहां से ए कॉमन लें तो 1 - R इंटू एस के विच इज इक्वल टू ए इंटू 1 - R की पावर के। यहां से हमने एस के फाइंड करना है तो एस के किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू 1 - R की पावर के ओवर 1 - R। वी नो दैट R की पावर के कन्वर्जेस टू 0 इफ R का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब R का मॉड लेस देन 1 हो तो ये हम जानते हैं कि R की पावर के ये 0 को कन्वर्ज करती है। ठीक है,
When arc mod is less than 1, then limit k approaches to infinity as k, which is equal to limit k approaches to infinity a into 1 minus r की पावर k over 1 minus r। हमें पता है कि ये चीज किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी। तो सिंपल ये हमारे पास अब लिमिट आ चुकी है पार्शियल सम की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब r का मॉड लेस देन 1 हो तो दिस इंप्लाइज r की पावर k ये जीरो को कन्वर्ज करती है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पार्शियल सम की लिमिट आ चुकी है। तो इस केस में जो सीरीज होगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी? जब r का मॉड लेस देन 1। ठीक है, जब r का मॉड लेस देन इक्वल देन 1 हो तो उस सूरत में सीरीज हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी सो वी हैव लिमिट summation n is equal to 1 to infinity a r की पावर n minus 1 which is equal to a over 1 minus r if r का मॉड is less than 1। अगर r का मॉड लेस देन 1 है तो सूरत में इस सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इफ r का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एस के डाइवर्जेस। तो जब हम r का मॉड ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेते हैं तो उस केस में पार्शियल सम, फिनाइट पार्शियल सम डाइवर्जेस। ठीक है, यानी जो फिनाइट पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट नहीं है एंड देयरफॉर, ठीक है, तो सीरीज भी डाइवर्जेस होगी अगर r का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। तो अगर हम r का मॉड ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लें तो उस सूरत में ये सीरीज हमारे पास क्या है? डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो जब हम r का मॉड लेस देन इक्वल देन 1 लेते हैं तो उस केस में स्टूडेंट्स ये जो r की पावर k है ये जीरो को कन्वर्ज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी r का मॉड इज लेस देन 1, इसका मतलब होगा कि r इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 0.05 भी ले सकते हैं, यानी बहुत छोटी से छोटी वैल्यू जो जीरो के करीब हो। अगर हम जीरो भी ले लें तो जीरो की पावर के लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जीरो की पावर के ये भी हमारे पास जीरो आती है। तो अगर हम 0.05 ले लें तब भी जीरो आएगी लिमिट। ठीक है, तो इस केस में ये जो सीरीज है हमारे पास ये कन्वर्जेंट होती है जब r का मॉड लेस देन इक्वल देन 1 या लेस देन 1 ले लें। तो अगर हम r का मॉड ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लें तो उस केस में ये सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। यानी अगर हम r1 ले लें या r-1 ले लें तो उस केस में भी ये सीरीज डाइवर्जेंट है। ठीक है, यानी 1 की पावर के ये फिर इन्फिनिटी आ जाएगी अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, या अगर हम लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 की पावर के ये फाइंड करें तो फिर ये भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो उस केस में पार्शियल सम क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंस। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि हार्मोनिक सीरीज भी डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n। तो ये हमारे पास जर्नल फार्मूला है हार्मोनिक सीरीज का। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक वाला प्रूफ है। एक और प्रूफ देखते हैं, फिर उसके बाद ये बुक वाला प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर देखें स्टूडेंट्स, द हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेस। इसका प्रूफ, हार्मोनिक सीरीज इज डिफाइंड एज summation
n is equal to 1 to infinity 1 over n, which is equal to 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus up to so on। ठीक है, यानी अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 टू इन्फिनिटी वेरी करें तो हमें ये फॉर्म मिलेगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है, तो हम हार्मोनिक सीरीज को इस फॉर्म से डिफाइन करते हैं या इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। टू शो दैट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स diverges, we show that the sequence of partial sum is unbounded। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो इसका पार्शियल सम है वो डाइवर्जेस है, ठीक है, डाइवर्जेंट है। फिनाइट पार्शियल सम को अगर हम डाइवर्जेंट प्रूफ करना चाहते हैं तो यहां पर हम ये प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज अनबाउंडेड। तो अगर अनबाउंडेड होगा फिनाइट पार्शियल सम तो दिस इंप्लाइज वो फिनाइट पार्शियल सम क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम अनबाउंडेड प्रूफ करेंगे फिनाइट पार्शियल सम। यहां पर देखें S1 ये 1 की इक्वल है, S2 क्या होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 ओवर 2। देखें S1 ये A की इक्वल होता है, S2 किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स A प्लस A2। ठीक है, A1 कह लो। S2 किसकी इक्वल होता है A1 प्लस A2। फिर S3 किसकी इक्वल होता है A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, यानी हम सीरीज सीक्वेंस से ही ड्राइव करते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस की टर्म्स हैं तो ये S1 सीरीज की टर्म होगी जो कि इस सीक्वेंस से ड्राइव होगी। ठीक है, तो S1 A1 की इक्वल होगा, S2 A1 प्लस A2 की इक्वल होगा, इस तरह S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह अप टू सो ऑन। तो यहां पर ये कैपिटल S1 है या स्मॉल S1 ले लें तो कैपिटल S1 ये 1 की इक्वल है, कैपिटल S2 ये 1 प्लस 1 ओवर 2 की इक्वल है, इसी तरह कैपिटल S3 ये 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 ये इसकी इक्वल है, और कैपिटल S4 किसकी इक्वल है 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4। ठीक है, अब देखें 3 लेस देन 4 है तो 1 ओवर 3 ये ग्रेटर देन बन जाएगा 1 ओवर 4 से। तो अब हम लिख सकते हैं कि S4 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4, यानी हमने यहाँ पर 1 ओवर 3 की जगह 1 ओवर 4 पुट किया और साथ में ये ग्रेटर का साइन भी लगा दिया। S4 is greater than 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 4। तो 1 over 4 plus 1 over 4 ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 by 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by 2। तो S4 is greater than 1 plus 1 over 2 plus 1 over 2, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इसे हम लिख सकते हैं 2 into 1 ओवर 2, सिंपल। ठीक है, तो S4 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 into 1 ओवर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। ये सिंपल S1 है, ये सिंपल S2 है, ये सिंपल S4 है। Using the same idea for S8, जिस तरह स्टूडेंट्स हमने ये S4 के लिए प्रोसीजर अप्लाई किया है इसी तरह हम अब S8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो S8 किसके इक्वल होगा 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 8, ये अब S8 होगा।
ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट लिखते हैं कि एस के ये फिनाइट पार्शियल सम है, तो यहाँ पर के की जगह 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर एस 8 की वैल्यू ये हमारे पास है। अब देखें 5 भी लेस देन 8 है, 6 भी लेस देन 8 है, 7 भी लेस देन 8 है। तो इनकी जगह स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि 1/5 ये ग्रेटर देन 1/8, इसी तरह 1/6 ये ग्रेटर देन 1/8 और 1/7 भी ग्रेटर देन 1/8 होगा। यानी 5 भी लेस देन 8 है, 6 भी लेस देन 8 है, 7 भी लेस देन 8 है, तो इनके रेसिप्रोकल फिर यानी 1/5 भी ग्रेटर देन 1/8 हो जाएगा, 1/6 भी ग्रेटर देन 1/8 हो जाएगा, इस तरह 1/7 भी ग्रेटर देन 1/8 हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स यानी 1/3 ग्रेटर देन 1/4 ये पुट करेंगे, यानी 1/3 की जगह हम 1/4 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्रेटर का साइन, ठीक है, यहाँ पर यूज किया है, फिर यहाँ पर 1/3 की जगह 1/4, ये भी 1/4, फिर 1/5 की जगह हम 1/8 यूज कर सकते हैं, फिर 1/6 की जगह हम 1/8, इस तरह 1/7 की जगह 1/8, फिर 1/8 वैसे ही। ठीक है, तो इसका आंसर स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 1/2 आता है। 1 + 1/2 ये हमारे पास आंसर है इसका। 1 + 4 1 + 4 ये 1/2 आता है। फिर देखें 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 ये 4 टाइम है, तो 4/8 इससे हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये भी हमारे पास 1/2 है, तो ये 3 टाइम है 1/2, तो हम लिख सकते हैं कि S8 इज ग्रेटर देन 1 + 3 × 1/2। ठीक है, ये 3 टाइम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो 3/2 आता है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। ठीक है, S8 इज ग्रेटर देन 1 + 3 × 1/2। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पैटर्न वी सी दैट S1 ये 1 की इक्वल है, S2 1 + 1/2 की इक्वल है, S4 ग्रेटर देन 1 + 2 × 1/2 की इक्वल है, and S8 more generally we can write S2j, S2 की पावर j is greater than 1 + j × 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर 3 रखते हैं तो ये बन जाएगा S2 की पावर 3 is greater than 1 + 3 × 1/2। यहां पर मैं लिख देता हूं कि j is greater than 1। ठीक है, यहां पर j 2 हो सकते हैं, तो अगर हम j 2 लेते हैं तो फिर ये इक्वल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी S2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये 1 + 1/2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे j is greater than 2 लिखेंगे, सॉरी यहां पर 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 1 लेते हैं तो फिर ये S2 बन जाएगा, हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो ये फिर हाँ जी ठीक है, यहाँ पर इक्वल रखेंगे, ये इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, या सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि ये इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हम 1 तो नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 2 से स्टार्ट हो सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर j की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा S4 ग्रेटर देन 1 + 2 × 1/2 है। इसी तरह अगर हम j की वैल्यू यहाँ पर 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा S8, यानी S8 इज ग्रेटर देन 1 + 3 × 1/2। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 लेते हैं, ये बन जाएगा ग्रेटर देन 1 + 4 × 1/2, तो 2 की पावर 4
ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा 16। तो यानी S8 के बाद X16 आएगा, इस तरह अप टू सो। तो ये हमने जनरल कह लिया कि मोर जनरली वी कैन राइट S2j इज ग्रेटर देन 1 प्लस j इंटू 1 ओवर 2 फॉर ऑल j इज ग्रेटर देन 1। सिंस अगर हम लिमिट अप्लाई करें इसी जनरल फॉर्म पर, यानी S2j 2 की पावर j इज ग्रेटर देन 1 प्लस j इंटू 1 ओवर 2, अगर हम स्टूडेंट्स इस पर लिमिट अप्लाई करें j अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पर S2 की पावर j इज ग्रेटर देन लिमिट j अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस j इंटू 1 ओवर 2, तो ये बन जाएगा लिमिट j अप्रोचेस टू इंफिनिटी S2 की पावर j इज ग्रेटर देन इंफिनिटी। यानी अगर आप यहाँ पर j यानी इन्फिनिटी हम लें तो ये टोटल टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यानी हमारे पास जनरल फॉर्म है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लिमिट j अप्रोचेस टू इंफिनिटी S2 की पावर j, ठीक है, डज नॉट कन्वर्जेंट। अगर ये पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट नहीं है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n, ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनको प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली हम इसे पार्शियल सम से ही प्रूफ कर रहे हैं इन सब क्वेश्चंस को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पार्शियल सम वाला ही मेथड यूज किया। सो वी कंक्लूड दैट सीक्वेंस SK यानी सीक्वेंस ऑफ फिनाइट पार्शियल सम इज अनबाउंडेड एंड देयरफॉर डाइवर्जेंट, ठीक है। द हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंस, हार्मोनिक सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। अब हम देखते हैं बुक वाला मेथड। बुक वाला मेथड स्टूडेंट्स उसने ये S लिया है, ये भी वही यानी प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है। ये उसने फिनाइट पार्शियल सम लिया है, ठीक है। अब वो इससे प्रूफ करेगा बाय कंट्राडिक्शन, यानी यहां पर हमारा रिजल्ट आएगा S इज ग्रेटर देन S, ठीक है। तो S कभी भी S से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो फिर वो ये कह देगा कि and the contradiction S is greater than S shows that the assumption of convergence must be false and the harmonic series must diverges, ठीक है। यानी वो पहले ये सपोज करके चल रहा है कि जो हमारे पास यानी हार्मोनिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, फिर वो उसे प्रूव करेगा कि ये डाइवर्जेंट है, यानी इस रिजल्ट से S इज ग्रेटर देन S। देखिए स्टूडेंट्स, S यहां पर अगर हम n को 1 टू इन्फिनिटी वेरी करें तो ये हमारे पास बनता है 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस अप टू 1 ओवर 2n माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2n प्लस अप टू 7। तो वही रिजल्ट, ठीक है, ये ग्रेटर देन बन जाएगा, यानी 1 इज लेस देन 2, तो 1 ओवर 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2, यानी हम लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2। अब वो 1 की जगह 1 ओवर 2 पुट करेगा, ये देखें, ग्रेटर देन 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2
फिर हम 1/3 की जगह 1/4 पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है। ठीक है, इस तरह हम 1/5 की जगह 1/6 पुट कर सकते हैं, अप टू सो ऑन। 1/2 n -1 की जगह हम 1/2 n पुट कर सकते हैं, अप टू सो ऑन। इसे सॉल्व करें तो 1/2 प्लस 1/2 ये 1 बन जाएगा, यानी s इज ग्रेटर देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास s के इक्वल है, तो यहां से आ चुका है s इज ग्रेटर देन s, तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है। ठीक है, s कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है s से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसे हम सॉल्व करें तो ये 1 आता है, इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 आता है, इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 3, इसे हम सॉल्व करें तो 1/n, इस तरह अप टू सो ऑन। द कंट्राडिक्शन s is greater than s shows that the assumption of convergence must be false and the harmonic series must diverge। ठीक है, तो बेहतर है कि स्टूडेंट्स आप इस एग्जांपल को इस प्रोसीजर से प्रूव करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स। डिटरमाइन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की। समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -3 की पावर n प्लस 1 ओवर 4 की पावर n माइनस 1। हमने ये चेक करना है कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइटिंग आउट द फर्स्ट सेवरल टर्म्स इन द सीरीज वी हैव। अगर हम इस सीरीज को यानी इस सम को ओपन करें तो देखें ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हम n 1 से इन्फिनिटी वेरी करेंगे। जब n यहाँ पर 1 हो तो ये बन जाएगा -3 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 1 माइनस 1, यानी -3 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 0, यानी 1 माइनस 1 0। यानी देखें स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -3 की पावर n प्लस 1 ओवर 4 की पावर n माइनस 1। अब देखिए n यहां पर हम 1 की इक्वल ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा -3 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 0, 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है इस सीरीज की। अब देखिए n आप 2 पुट करें तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1 3, और ये बन जाएगा 4 की पावर 1, यानी ये बन जाएगा -3 की पावर 3 ओवर 4 प्लस इस तरह अप टू सो ऑन। तो 4 की पावर 0 ये 1 की इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा -3 की पावर 2 और ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो इसे देखें स्टूडेंट्स, उसने अब -3 की पावर 3 ये अब उसने किसके इक्वल लिया है, -3 की पावर 2 डॉट -3। तो ये 2 यानी -3 की पावर 2 यहाँ पर वैसे आ चुकी है डॉट -3 ओवर 4, यानी इस 3 के साथ अब उसने ये 4 ठीक है साथ मिला लिए, तो ये बन जाएगा -3 ओवर 4 प्लस इस तरह अप टू सो। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 9 प्लस 9, ये भी 9 बनता है, 9 डॉट 3 ओवर 4 प्लस 9 डॉट -3 ओवर 4 की पावर 2 प्लस अप टू सो। ये काम उसने क्यों किया स्टूडेंट्स, आर को फाइंड करने के लिए। हमने स्टूडेंट्स देखा कि अगर आर का मॉड लेस देन 1 हो तो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर आर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। यह हम अभी स्टडी करके आ चुकी है। ठीक है यहां तक। अब देखें द इनिशियल टर्म इज इक्वल टू 3 -3 एंड द रेशियो is -3 over 4. Since r का mod which is equal to 3 over 4 is less than 1,
द सीरीज कन्वर्जेस। अब हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। लिमिट किस तरह फाइंड कर सकते हैं? a ओवर 1 माइनस r। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा था कि समेशन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आर की पावर n माइनस 1। ये हमने लिखा था, यहाँ पर r होना n होना। ठीक है, ये हमने लिखा था a ओवर 1 माइनस r जब r का मॉड लेस देन 1 हो। तो देखें यहाँ पर अगर हम इसका मॉड फाइंड करें तो यहाँ पर r के मॉड की वैल्यू क्या आती है? 3/4 आती है, और ये लेस देन 1 होते हैं। ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स, ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। ये सीरीज हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज। इसकी लिमिट फाइंड करें तो ये बन जाएगा a ओवर 1 माइनस r। ए देखें यहाँ पर a 9 होना है स्टूडेंट्स, ये a हमारे पास है, a हमारे पास 9 है और r की वैल्यू क्या है? -3/4। तो 1 माइनस r ये बन जाएगा 9 ओवर 1 प्लस 3/4, तो ये बनता है 7/4। अब 4 क्या होगा? ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 7, तो ये बन जाएगा 36 ओवर 7। तो ये हमारे पास लिमिट आ चुकी है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट क्या होगी? 36 ओवर 7। तो ये एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। इस तरह बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द टू सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास क्या है? टू सीरीज का जनरल फॉर्म है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो टू सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए इसे हम बाउंडेड प्रूफ करेंगे, जिस तरह हमने स्टूडेंट्स यानी देखा है प्रीवियस इन स्टेप्स को, हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, इसमें हमने पार्शियल सम को अनबाउंडेड प्रूफ किया है। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स पार्शियल सम को बाउंडेड प्रूफ करेंगे क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो अगर पार्शियल सम बाउंडेड है तो इसका मतलब होगा कि फिनाइट पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा, तो और दिस इंप्लाइज सीरीज भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। सिंस द पार्शियल सम्स आर मोनोटोन, ठीक है, तो यहां पर हम ये शो करेंगे कि फिनाइट पार्शियल सम क्या है? बाउंडेड है। तो अगर बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है तो वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। दिस इंप्लाइज सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इफ k इज इक्वल टू 1, ये स्टूडेंट्स हम यहां पर तो देखें वही मेथड है जिस तरह हमने ये प्रूफ किया है, वही सेम टू सेम मेथड है। यहां पर स्टूडेंट्स वो k की पावर n ये किसकी इक्वल ले रहे हैं? 2 की पावर n माइनस 1। अब k 1 किसकी इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, देन s के 1 किसकी इक्वल हो जाएगा? ये सिंपल 1 की इक्वल हो जाएगा। यानी अगर हम इस सीरीज को ओपन करें यानी इस पार्शियल सम को, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1 है। उसने यहां पर उसने s के 1 से रिप्रेजेंट किया है कि ये 1 की इक्वल। फिर अगर k2 ये किसकी इक्वल हो जाए? 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 3। तो उस केस में स्टूडेंट्स s k2 किसकी इक्वल हो जाएगा?
इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2। देखें स्टूडेंट्स, सिंपल यहां पर मैं लिख लेता हूं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। इस समेशन को ओपन करें तो ये बन जाएगा 1/1 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस अप टू सो। अब उसने इस तरह ये कंबाइन कर लिया, फिर 1/4 की पावर 2 प्लस 1/5 की पावर 2 प्लस 1/6 की पावर 2 प्लस 1/7 की पावर 2 प्लस 1/8 की पावर 2। फिर स्टूडेंट्स वो आई थिंक इनको कंबाइन करेगा, यानी इन 4 टर्म्स को कंबाइन कर लेगा। ठीक है, अब देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 की पावर 2 भी ग्रेटर देन 2 की पावर 2 होगी। सिंपल, तो हम लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर 2 इज लेस देन 1/2 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या करेगा कि 1/3 की पावर 2 की जगह 1/2 की पावर 2 यूज करेगा, यानी अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो 3 की पावर 2 भी ग्रेटर देन 2 की पावर 2 होगी। तो ये हम लिख सकते हैं कि 1/3 की पावर 2 इज लेस देन 1/2 की पावर 2। अब यहां पर क्या वो पुट करेगा 1/2 की पावर 2 और साथ में ये लेस का साइन भी, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कि SK2 is less than 1 plus 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं SK2 is less than 1 plus 2 into 1/2 की पावर 2। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा SK2 is less than 1 plus 1/2, यानी 2 की पावर 2 4, तो 2 4 से कैंसिल, सिंपल 1/2 है। यानी यहां पर अब आ चुका है कि SK2 इज लेस देन 1 प्लस 1/2। अब वो ये SK3 के लिए, ठीक है, ये तो SK2 आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब क्या करेगा स्टूडेंट्स के अब 1/5 को भी 1/4 की पावर 2 लेगा, ये इसको भी और इसको भी। देखें, यानी 5 इज ग्रेटर देन 4, 6 इज ग्रेटर देन 4, 7 इज ग्रेटर देन 4। इनकी पावर्स 5 की पावर 2 भी ग्रेटर देन 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 भी ग्रेटर देन 4 की पावर 2, 7 की पावर 2 भी ग्रेटर देन 4 की पावर 2। तो हम लिख सकते हैं कि 1/5² इज लेस देन 1/4²। इस तरह 1/6 की पावर 2 इज लेस देन 1/4 की पावर 2। इस तरह 1/7 की पावर 2 इज लेस देन 1/4 की पावर 2। इस 1/5 की जगह हम 1/4, यहाँ पर भी हम 1/4, यहाँ पर भी हम 1/4 पुट करेंगे, तो ये 4 टाइम है, तो ये बन जाएगा 4/4 की पावर 2 लेस देन। तो SK2 क्या था, 1 प्लस 1/2 था, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 2। ठीक है, by mathematical induction we can find that if Kj is equal to 2 की पावर j minus 1, then Skj is less than 1 plus 1/2 plus 1/2 की पावर 2 plus up to so on 1/2 की पावर j minus 1. Since the terms on the right hand side is a partial sum of geometric series with r is equal to 1/2,
तो अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज को देखें, ये हम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देख चुके हैं। ये फिनाइट पार्शियल सम है किसका, ज्योमेट्रिक सीरीज का, विद a इज इक्वल टू 1 और r 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, एंड थ्योरम 3.75 implies that the two series converges। ठीक है, अगर हम इसका पार्शियल सम की लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है विद a इज इक्वल टू 1 और r की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, देखें जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर r किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है। तो अगर हम r का मॉड फाइंड करें तो ये हमारे पास बनता है 1/2 जो कि लेस देन 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास साइड है ये कन्वर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, अब SKJ ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन, इसे आप कोई भी नाम दे दें। तो ये बाउंडेड तो प्रूफ हो चुका है। या अगर हम इसे चेक करें कि SKJ इज लेस देन दिस टर्म, ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है और हम ये भी देख चुके हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है। यहाँ पर r का मॉड लेस देन 1 है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये टू सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। हाँ देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास टू सीरीज किसकी इक्वल है, हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n स्क्वायर। इसे हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो अगर हम इसकी टर्म्स को ओपन करें तो ये हमारे पास बनता है 1/1 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 1/5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 1/7 की पावर 2 प्लस अप टू 7। फिर उसने इन दोनों को कंबाइन किया है। सॉरी, ये फर्स्ट टर्म तो वैसे है, इन दोनों को उसने कंबाइन किया, फिर इन 4 को कंबाइन किया। ये फर्स्ट टर्म वैसे आ रही है, यानी इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/5 की पावर 2 प्लस 1/6 की पावर 2 प्लस 1/7 की पावर 2। यानी उसने इन दोनों को कंबाइन किया है, फिर इन 4 को कंबाइन किया। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर अब वो KJ, सॉरी यहाँ पर J है, KJ इज इक्वल टू 2 की पावर J माइनस 1 ले रहा है। अगर J 1 हो, ये बनता है हमारे पास 2 की पावर 1 माइनस 1, ये बनता है 1 की इक्वल। तो वो SK1 ये हमारे पास 1 की इक्वल ले रहा है। ठीक है, ये वाला 1। अब ये हमारे पास 2 हो तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 3। सिंपल स्टूडेंट्स में मैं इस तरह भी आपको, ये अगर आप इस तरह ना देखें, सिंपल आप यहाँ पर लिखें कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 की पावर 2 भी ग्रेटर देन 2 की पावर 2 है। दिस इंप्लाइज 1/3 की पावर 2 इज लेस देन 1/2 की पावर 2। इस तरह आप इनके लिए भी कह सकते हैं कि 5 भी 4 से ग्रेटर है, 6 भी 4 से ग्रेटर है,
7b 4 से ग्रेटर है, तो मैं कह सकता हूं कि 1/5 की पावर 2 इज लेस देन, ठीक है, 1/4 की पावर 2, इस तरह 1/6 की पावर 2 इज लेस देन 1/4 की पावर 2, इस तरह 7 के लिए मैं कह सकता हूं। तो ये बन जाएगा लेस देन 1 प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लेस देन 1 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। इसी तरह प्लस बन जाएगा 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2, इसी तरह प्लस अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस, ये बन जाएगा 2/2 की पावर 2 प्लस ये बन जाएगा 4/4 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये लेस देन आ जाएगा 1 प्लस, इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 1, फिर ये बन जाएगा 1/2 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/2 की पावर टोटल 1 प्लस 1/2 की पावर टोटल 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास पावर 1 है, प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस अप टू सो। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n-1 की इक्वल है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन रेशियो r, ये हमारे पास 1/2 है, तो अगर हम ये चेक करें r का मॉड, ये हमारे पास 1/2 है और ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट है, सिंपल। वो इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं इस, ठीक है, एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर हम ये प्रूफ अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं टू सीरीज को। ये मेथड आपने देख लेना है, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो आपने इस तरीके से प्रूव कर लेना है। अब देखें यहां पर भी वो इसे बाउंडेड प्रूफ कर रहा है। इट फॉलोज दैट an इज बाउंडेड फ्रॉम अबव एंड हेंस कन्वर्जेंट, ठीक है। अब वो इस an को बाउंडेड प्रूफ कर रहा है, यानी यहां पर an क्या है स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल देन 2 है, तो ये बाउंडेड बाय अबव है, तो ये अगर बाउंडेड है और मोनोटोन है तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये पार्शियल सम यानी फिनाइट पार्शियल सम अगर यानी कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो डिफरेंट मेथड होती हैं, डिफरेंट तरीके से आप इन्हें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने मेथड देख लेना है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस तरीके से प्रूव कर लें या आप बुक को फॉलो कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पी सीरीज। तो ये बुक वाला मेथड है, तो बुक वाले मेथड को हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलिए हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। द पी सीरीज कन्वर्जेस व्हेन p is greater than 1 and diverges when p का मॉड p is less than equal than 1। अगर p greater than 1 है तो p सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर p is less than equal than 1 है तो फिर p सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हम ये भी प्रूफ कर लेंगे,
और हम डी भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ई में अब वो डाइवर्जेंट प्रूफ करेगा और डी में अब वो कन्वर्जेंट प्रूफ करेगा। तो हम इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन डिस्कस कर रहे हैं। द पी सीरीज कन्वर्जेस व्हेन p is greater than 1 and diverges when p is less than equal than 1। तो ये हमारे पास p सीरीज का जनरल फार्मूला है। समेशन n is equal to 1 to infinity 1 over n p। यहाँ पर हम p की बात कर रहे हैं कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये p सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर p लेस देन इक्वल देन 1 है तो फिर ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इन रिजल्ट्स को आपने याद रखना है ताकि हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हम इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज कर पाए। ठीक है, अब देखें पहला केस, व्हेन p इज इक्वल टू 1। अगर यहां पर स्टूडेंट्स p 1 की इक्वल आ जाए तो अब ये देखें, अब ये हमारे पास कौन सी सीरीज बन रही है, हार्मोनिक सीरीज बन रही है। और हम ये भी देख चुके हैं कि हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो अगर हम p1 रखते हैं स्टूडेंट्स तो इस केस में ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज बन रही है और हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ये तो पहला केस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है कि जब आप p1 लेते हैं तो उस केस में ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज बन रही है, यानी ये स्पेशल केस है। हार्मोनिक सीरीज स्टूडेंट्स क्या है कि p सीरीज का स्पेशल केस है। जब p1 हो तो हार्मोनिक सीरीज क्या है, p सीरीज का स्पेशल केस है। तो यहाँ पर ये हार्मोनिक सीरीज बन रही है और हम ये देख चुके हैं कि हार्मोनिक सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। सेकंड केस, जब p लेस देन 1 हो देन n की पावर p ये लेस देन होगा n से, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। देखिए अगर हम p लेस देन 1 ले रहे हैं तो हम ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि n की पावर p ये लेस देन होगा n से, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं p ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ, लेस देन 1 है यानी मैं -1 ले लूँ या 0 भी ले सकता हूँ। चलिए हम -1 ले लेते हैं और n कोई ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर 2 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1 इज लेस देन 2। तो ये बन जाएगा 1/2 इज लेस देन 2। तो ये चीज होल्ड हो रही है, ये भी आप चेक कर सकते। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, होल्ड हो रहा है। तो अगर हम n की पावर p इज लेस देन n है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा 1/np इज ग्रेटर देन 1/n। सिंस 1/n डाइवर्जेस सो 1/np डाइवर्जेस। ये हम अभी देख चुके हैं कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर समेशन अप्लाई कर लें स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/np इज ग्रेटर देन समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n। तो अब हम ये देख चुके हैं कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है, तो दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। किस केस में, जब p लेस देन 1 हो। ठीक है, यहाँ पर हमने p इक्वल टू 1 के लिए केस डिस्कस किया है, उस केस में भी ये डाइवर्जेंट है। जब p लेस देन 1 हो तो उस केस में भी ये डाइवर्जेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम p लेस देन 1 लेते हैं तो दिस इंप्लाइज n की पावर p ये लेस देन n है,
ये चीज भी होल्ड हो रही है। अगर हम यहाँ पर रेसिप्रोकल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1/np इज ग्रेटर देन 1/n। अगर हम समेशन अप्लाई कर लें तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/np, ये ग्रेटर देन है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n। अब हम ये देख चुके हैं कि ये जो हार्मोनिक सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। तो दिस इंप्लाइज ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। किस केस में, व्हेन p इज लेस देन 1। तो अगर आप p लेस देन 1 लेते हैं, अगर आप 0 लेते हैं, -1 लेते हैं, -2 लेते हैं, यानी ये हमने जनरल बता दिया कि इन सब टर्म्स के लिए ये जो p सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट केस नंबर 3, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। हमने ये प्रूव करना है कि जब p ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट होगी, जब p लेस देन 1 हो तो ये डाइवर्जेंट होगी। तो ये तो हमने जो ई एग्जांपल थी वो तो हमने प्रूव कर ली है। जब p लेस देन 1 हो तो हमने ये प्रूव करना था कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो ये तो हमने भी प्रूव कर लिया है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है जब p लेस देन 1 हो। यानी ये हमारे पास जो ई एग्जांपल थी वो सॉल्व हो चुकी है इस केस में। अब हम p ग्रेटर देन 1 के लिए अब इस सीरीज को यानी p सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ कर रहे हैं, यानी केस नंबर 3 में। केस नंबर 1 में भी आप देख चुके हैं कि ये डाइवर्जेंट है, यानी p 1 कभी भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कन्वर्जेंट के लिए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 कभी भी नहीं हो सकता। अब जब हम p ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो अब देखें, अब हम इस समेशन को ओपन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें 1/1 की पावर p ये हमेशा 1 ही रहेगा। जब p आप ग्रेटर देन 1 लेंगे तो 1/1 की पावर p ये हमेशा 1 की इक्वल ही रहेगा, ये तो आपको पता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। अब हम इनकी बात करते हैं, 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। p ग्रेटर देन 1 के लिए हम ले सकते हैं कि 3 की पावर p ये ग्रेटर देन होगा 2 की पावर p से। तो दिस इंप्लाइज 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p। अब हम 1/3 की पावर p को लेस देन 1/2 की पावर p पुट कर सकते हैं। तो 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p इज लेस देन 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p। तो इसे आप लिख सकते हैं 2/2 की पावर p। तो ये आप अभी रहने दें, यहां तक लिख लें। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फिर 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। तो अब हम इन 4 वैल्यूज को ले रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इनके लिए भी हम लिख सकते हैं कि 1/5 की पावर p इज लेस देन 1/4 की पावर p। इस तरह 1/6 की पावर p भी ये भी लेस देन होगा 1/4 की पावर p से। इस तरह 1/7 की पावर p भी लेस देन होगा 1/4 की पावर p से। तो ये 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा 4/4 की पावर p। हम लिख सकते हैं 2/2 की पावर p का स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब जनरली स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity
1 ओवर n की पावर p इज लेस देन 1 ओवर 1 की पावर p प्लस 2 ओवर 2 की पावर p प्लस 2 ओवर 2 की पावर p का स्क्वायर प्लस q अप टू सो ऑन। यानी ये हमारे पास जनरल आ चुका है। ठीक है, ये अभी हम फाइंड कर चुके हैं। वी सी दैट इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 2 ओवर 2 की पावर p। अब देखें, अब ये क्या बन चुकी है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है। क्या बन चुकी है? ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें a 1 की इक्वल है और अब r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 ओवर 2 की पावर p, और यहां पर p क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या r का मॉड लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी r ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 है या नहीं है। अगर r का मॉड यहाँ पर लेस देन 1 आ जाता है तो दिस इंप्लाइज ये जो p सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। यानी आप देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n की पावर p इज लेस देन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 2 ओवर 2 की पावर p की पावर n माइनस 1। अब हम यहां पर ये r को चेक कर रहे हैं कि क्या r का मॉड ये लेस देन 1 है या नहीं है। तो अगर r का मॉड हमें लेस देन 1 मिल जाता है तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। तो दिस इंप्लाइज ये जो p सीरीज है ये भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। When p is greater than, अब देखें, अब 2 ओवर 2 की पावर p हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 माइनस p, ये 1 है तो p ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। When p is greater than 1, ठीक है। तो अब देखें, तो r यानी 2 की पावर 1 माइनस p ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, p ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये लेस देन 1 होगा जब हम p ग्रेटर देन 1 लेते हैं। देखिए अगर हम 2 ले लेते हैं तो r बन जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 2 की पावर माइनस 1, तो r ये बन जाएगा 1 ओवर 2। अगर हम मोड़ लें तो ये बन जाएगा लेस देन 1। तो जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो r यहाँ पर यानी r का मॉड यानी r ये लेस देन 1 होगा, यानी r किसकी इक्वल है? 2 की पावर 1 माइनस p, ये लेस देन 1 हो जाए। जब p लेस देन 1 होगा तो फिर यहाँ पर r ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। यानी so we have r का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1, so we know that when r का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1 then geometric series converges। देखिए यहाँ पर r ग्रेटर देन माइनस 1 है और लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1 या r का मॉड इज लेस देन 1। ठीक है, ये देखिए जब p जब ग्रेटर देन 1 है तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर r का मॉड ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट है क्योंकि r का मॉड लेस देन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास है p सीरीज वो भी कन्वर्जेंट होगी जब p ग्रेटर देन 1 हो।
ठीक है, ये हम अभी डी एग्जाम्पल को प्रूव कर चुके हैं। यहां पर देख लेते हैं बुक वाला मेथड, वो यहां पर वो ये सेम मेथड यूज कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहां तक तो हम अभी बना चुके हैं। फिर 2/2 की पावर p हम लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर p माइनस 1, यानी वो सेम यानी कि ले रहा है के एन विच इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर n 1 हो तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 की इक्वल। तो उस केस में एस के 1 ये इक्वल हो जाएगा 1 के। फिर जब के n 2 ले लेता है वो, फिर ये के 2 बन रहा है 3। तो सिंस 2 की पावर p इज लेस देन 3 की पावर p, यानी p इज ग्रेटर देन 1 के लिए, तो 2 की पावर p इज लेस देन 3 की पावर p, सिंपल। फिर वो एस के 2 ये बना रहे। फिर के 3 के लिए यानी यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। तो फिर ये 7 टर्म तक जाएगा, ठीक है, यानी 7 टर्म तक स्टूडेंट्स यहां पर देखें 7 टर्म्स तक, ये 7 टर्म्स तक। फिर वहां से हमें ये फॉर्म मिलेगी 2 और 2 की पावर p का स्क्वायर मिलेगी, ठीक है, ये आप देख लें स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 4/4 की पावर p मिल रही है, तो ये बन जाएगा 2 और 2 की पावर p, ठीक है, ये बन जाएगा 1/4 की पावर p माइनस 1। इस तरह टू सॉल्व। लेट यहां पर r ये कर रहा है, सिंस p इज ग्रेटर देन 1 वी हैव r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन वी शो दैट इफ kj इज इक्वल टू 2 की पावर j माइनस 1 देन skj इज ग्रेटर देन 0 लेस देन दिस टर्म, जो कि लेस देन है 1/1 माइनस r से। यानी ये हमारे पास क्या है, ठीक है, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस अप टू सॉन r की पावर j माइनस 1, ये लेस देन है 1/1 माइनस r। देयरफॉर थ्योरम 3.75 implies that p series converges when p is greater than 1, ठीक है, यानी ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। यहाँ पर r का मॉड ये लेस देन 1 है जब p ग्रेटर देन 1 हो, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हम देख चुके हैं कि जब ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसका यानी लिमिट क्या होती है, a/1 माइनस r की इक्वल होती है। यहाँ पर a देखें तो ये 1 है, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस r। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज p सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट, p सीरीज डाइवर्जेस व्हेन p इज लेस देन इक्वल देन 1। वी विल यूज द एलिमेंट्री इनइक्वालिटी n की पावर p इज लेस देन n। ये हम अभी स्टूडेंट्स प्रूव कर चुके हैं इस चीज को, ठीक है। यहां पर सेम है कि n की पावर p इज लेस देन n व्हेन p इज लेस देन 1, ठीक है। तो 1/np ये ग्रेटर देन 1/n है। तो हम देख चुके हैं कि ये जो सीरीज है डाइवर्जेंट है, तो ये भी डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल देन 1, ठीक है। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। लास्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज का ये जनरल फार्मूला है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1/n। अगर हम n को यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये -1 का स्क्वायर
यानी 1/1 ये आ जाएगा, फिर -1/2 प्लस 1/3 -1/4 इस तरह आपके साथ इस कन्वर्ट। ठीक है, पहले वो स्टूडेंट्स इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, फिर इन दोनों को कंबाइन, फिर इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट द इवन subsequence S2n is increasing, similarly the odd subsequence is decreasing। जब n यहां पर इवन हो, इवन उसमें उस सूरत में स्टूडेंट्स ये हमारे पास सब सीक्वेंस आ रही है S2n, यानी जब हमारे पास n इवन नंबर हो, यहां पर जब हम n इवन को पुट करते हैं, ठीक है, उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीरीज आ रही है सब। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इवन सब सीक्वेंस S2n इज इंक्रीजिंग। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंक्रीजिंग हमारे पास सब सीक्वेंस आ रही है। जब n ऑड हो तो उस सूरत में ये हमारे पास डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ रही है। Since S2n is greater than 0 less than S2n plus 1, यानी सॉरी S2n is greater than 0 less than S2n plus 1/2n plus 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स S2n plus 1 is less than 1, यानी यहां पर बोल रहे हैं कि S2n is greater than 0 less than S2n plus 1, और ये less than 0 है। इसका मतलब होगा कि S2n is greater than 0 less than 1। ठीक है स्टूडेंट्स, both of these subsequences are bounded below by 0 and above by 1। ये दोनों जो हमने अभी सब सीक्वेंस ली है S2n, ये भी बाउंडेड बिलो बाय 0 और अबव बाय 1 है। इस तरह हमने S2n plus 1, ठीक है, ये जो हमने सब सीक्वेंस ली है ये भी बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड अबव बाय 1। देयरफॉर दे आर बोथ कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट। Thus the sequence Sn of partial sums converges, proving that the alternating harmonic series is convergent। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास है अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज, समेशन n is equal to 1 to infinity minus 1 की पावर n plus 1 over हमारे पास है n है, n is equal to 1 to infinity minus 1 की पावर n plus 1 over n। तो ये जब n 1 की इक्वल होगा तो ये बन जाएगा 1/1, जब n 2 की इक्वल होगा ये बन जाएगा 1 -1/2, फिर प्लस 1/3 minus 1/4 इस तरह टू सॉ। वो कह रहा है कि जब n इवन होगा, तो अब हम n को इवन पुट करेंगे, तो S2n ले रहे हैं सब सीक्वेंस। ठीक है, इन पार्शियल सम ऑफ जो भी हम अभी ये सब सीक्वेंस ले रहे हैं, जब n इवन पुट करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में हमें इवन नंबर्स की एक सीक्वेंस मिलेगी, यानी पार्शियल सम की सीक्वेंस मिलेगी S2n। n को इवन पुट करें तो पहला हम 2 पुट करेंगे, तो जब हम 2 पुट करते हैं तो ये बनता है 2 + 1 3, तो ये बनता है -1/2। फिर n को 4 पुट करें तो ये बनता है -1/4, फिर -1/, यहाँ पर 6 8 यानी 1/8, इस तरह माइनस अप टू 100।
जब हम n को इवन पुट करते हैं। जब n को हम ऑड पुट करें s2n माइनस 1 प्लस 1 ये हमें मिल जाएगी 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं कि s2n इज ग्रेटर देन 0 लेस देन s2n प्लस 1 विच इज लेस देन 1। देखिए यहाँ पे माइनस 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इट्स क्लियर दैट इवन सबसीक्वेंस s2n is increasing, यानी 1 हाँ माइनस 1/2 माइनस 1/4 इस तरह से। ठीक है, ये हम 0 की तरफ ही पहुंच रहे हैं। So it is clear that even subsequence is increasing. Similarly, the odd subsequence is decreasing since s2n plus 1 ये हमारे पास बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, since s2n is greater than 0 less than s2n plus 1 which is less than equal than minus 1, both of these subsequences are bounded below by 0 and above by 1। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होंगी दोनों सबसीक्वेंसेस और इनकी लिमिट क्या होगी, सेम होगी। Thus the sequence Sn of partial sums converges। ठीक है, proving that alternating harmonic series is convergent। ठीक है, आई होप आपको ये कुछ आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको किसी और तरीके से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप जो प्रीवियस हम अभी मेथड यूज कर चुके हैं तो आप उस मेथड के जरिए इसको प्रूव करके देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसे दोबारा प्रूव करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।